आईआरजीसी ने हॉर्मुज में 3 जहाजों पर की फायरिंग। ईरान ने लगाया सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में आगे समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। समंदर के जिस रास्ते से दुनिया की 20% ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं, वहां इस वक्त शांति नहीं बल्कि बारूद की गंध है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त एक युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है। खबर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की नेवी ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारी खलबली मचा दी है। खबर आई है कि ईरान ने 2 विदेशी जहाजों को न सिर्फ जब्त किया है बल्कि 3 जहाजों पर अंधाधुंध फायरिंग भी कर डाली है। इन जहाजों के नाम है एमएससी फ्रांसिस्का और एपिमिनोडांस। ब्रिटिश सेना के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक बुधवार की सुबह एक ईरानी गनबोट अचानक इन जहाजों के करीब आई और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। ये मंजर इतना डरावना था कि समंदर में मौजूद दूसरे जहाज भी सहम गए। फिलहाल ईरान ने इन जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है और इन्हें ईरानी तट की ओर ले जाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ईरान ने आखिर इन जहाजों को निशाना क्यों बनाया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसियों का दावा है कि ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। आईआरजीसी का कहना है कि इन जहाजों ने अपने नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर की थी और हॉर्मुज की समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। ईरान के मुताबिक उसने यूफोरिया नाम का एक तीसरे जहाज पर भी हमला किया, जो फिलहाल ईरानी तट के पास फंसा हुआ है। ईरान इस पूरी कार्रवाई को कानूनी हक बता रहा है। उसका कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में आने जाने वाले हर जहाज को ईरान से इजाजत लेनी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद से अब तक मिडिल ईस्ट में 30 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। यानी ये सीधे तौर पर एक टिट फॉर टैट यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली रणनीति है। इस पूरी घटना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कनें बढ़ा दी है। आखिर क्यों दुनिया हॉर्मुज को लेकर इतनी ज्यादा डरी हुई है? जवाब है फ्यूल सप्लाई। दुनिया का 20% ईंधन यानी कच्चा तेल और गैस इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो जाएगी। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे तनाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। वो जानता है कि अगर उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया गया तो वो दुनिया की तेल सप्लाई रोककर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को संकट में डाल सकता है। फिलहाल हॉर्मुज में कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं और अमेरिका के साथ बातचीत का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। सवाल यह है कि क्या ये समुद्री घेराबंदी किसी बड़े महायुद्ध का इशारा है?